इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मॉड्यूलो डिवीज़न ये सभी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे दो नंबर्स के लिए, टू नंबर्स के लिए, और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल होगा टू वेरिएबल्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले लेने होंगे दो हेडर फाइल्स, जिसके लिए हम लिखेंगे #include stdio.h और #include conio.h। यह जो प्रोग्राम बताया जा रहा है, यह प्रोग्राम देवसी प्लस प्लस पर रन किया गया है। तो दो हेडर फाइल लेने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे मेन फंक्शन, यानी कि यहाँ से प्रोग्राम का मेन पार्ट स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। मेन फंक्शन के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। तो ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर का जो हिस्सा रहता है वो होता है प्रोग्राम का मेन बॉडी कंटेंट। इसके बाद हमने इस लाइन पर दो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है इंट a, b। जो a वेरिएबल है वो है फर्स्ट नंबर के लिए लिया गया है, और जो दूसरा b वेरिएबल है वो सेकेंड नंबर के लिए लिया गया है। अब हम यहाँ पर देंगे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट। प्रिंटफ को आपको कैसे लिखना है? प्रिंटफ को ऐसे लिखना है प्रिंट, और उसके बाद बिना स्पेस दिए हुए आपको f लिखना है। प्रिंटफ के बाद सर्कुलर ब्रैकेट ओपन, फिर डबल कोट। फिर हमने डबल कोट के अंदर अपने हिसाब से क्या लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है। हमने लिखा है एंटर टू नंबर। फिर हमने अगेन डबल कोट से उसे क्लोज़ किया। डबल कोट क्लोज़ करने के बाद हमने यहाँ पर दिया अगेन सर्कुलर ब्रैकेट, फिर हमने लास्ट में दिया सेमी कॉलन। तो यह लाइन जब भी आपके आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा या यूज़र को दिखाई देगा, तो यूज़र को इससे यह पता चलेगा कि यूज़र को वहाँ पर दो नंबर इनपुट करने हैं। अब ये जो दो नंबर इनपुट होंगे वो सही ढंग से इनपुट हों, इसके लिए हमें एक देना होगा एक स्कैनफ स्टेटमेंट। जैसे कि हमने यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप के दो वेरिएबल लिए हैं, इसलिए हमें यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर लेना होगा 2 टाइम्स %d। आप चाहें तो इन दो नंबर्स के लिए या फिर इन दो वेरिएबल्स के लिए सेपरेट प्रिंटफ और स्कैनफ स्टेटमेंट अलग अलग दे सकते हैं। यानी कि यदि आप a और b के लिए प्रिंटफ और स्कैनफ दो बार भी लिख सकते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक नंबर को सेपरेटली यानी कि अलग अलग एंटर करवाएंगे। यहाँ पर हमने दो नंबर्स को एक साथ एंटर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2 टाइम्स %d लगातार लिखे हुए हैं। तो %a, %b। %a का मतलब होता है एड्रेस ऑफ a। वैसे ही %b का मतलब होगा एड्रेस ऑफ b, यानी कि b का एड्रेस। यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव होता है, यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए स्मॉल a इज़ अ डिफरेंट एंड कैपिटल A इज़ अ डिफरेंट, स्मॉल b इज़ अ डिफरेंट एंड कैपिटल B इज़ अ डिफरेंट। तो जब हमने यूज़र से दो नंबर एंटर करवा लिए, तब हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें इन दो नंबर्स का सम प्रिंट करवाना है सिर्फ दो वेरिएबल का यूज़ करके। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने लिखा प्रिंटफ सम इक्वल %d a + b। तो ऐसा करने से क्या होगा, सम भी प्रिंट हो जाएगा और उसी लाइन पे फर्म का फार्मूला भी इस्तेमाल हो गया। सेम तरीके से यदि सब्ट्रैक्शन लेना है तो हमने लिखा प्रिंटफ diff इक्वल %d और हमने लिख दिया a - b। इससे क्या होगा, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद यदि हमें डिवीज़न का करना है तो डिवीज़न के लिए हमने लिखा प्रिंटफ div इक्वल %d और हमने लिखा a/b। इससे क्या होगा, दो नंबर्स के बीच का डिवीज़न प्रिंट हो जाएगा। यदि हमें मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे प्रिंटफ mul इक्वल %d a × b। तो इससे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंट हो जाएगा और उसी लाइन पे आपका फार्मूला भी यूज़ हो रहा है। और मान लीजिए हमें डिवीज़न करना है। डिवीज़न के लिए हमने यहाँ पर डिवाइड का लगाया, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन सिंबल,
और मॉड्यूलर डिवीज़न के लिए हमें मॉड्यूलर डिवीज़न करना है। यहाँ पर मैं मॉड्यूलर डिवीज़न के लिए आपको यह बता दूँ कि मॉड्यूलर डिवीज़न जब भी हम करते हैं तो उस मॉड्यूलर डिवीज़न का आंसर जो होता है वो होता है रिमाइंडर। मॉड्यूलर डिवीज़न का जो भी आंसर होता है वो होता है रिमाइंडर होता है, या फिर जिसे हम कहते हैं शेषफल, हिंदी में हम जिसे कहते हैं शेषफल, वो होता है आपके मॉड्यूलर डिवीज़न का आंसर। लास्ट में इसके बाद हम यूज़ करेंगे रिटर्न ज़ीरो और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब यदि हमें इस प्रोग्राम का आउटपुट दर्शाना है कि मान लीजिए इस प्रोग्राम का आउटपुट किस तरीके से होगा, तो इसे भी एक बार देख लेते हैं। तो इस प्रोग्राम को जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। आउटपुट की पहली लाइन आएगी एंटर 2 नंबर। मान लीजिए हमने वहाँ पर 2 नंबर दिए, पहला नंबर हमने दिया 5 और दूसरा नंबर हमने दिया 3। तो 5 और 3 का सम कितना होगा 8, यह और इसका डिफरेंस होगा 2। 5 और 3 का डिवीज़न होगा 1 यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर सारे जो वेरिएबल्स हैं वो हमने इंटीजर डेटा टाइप में लिए हैं, इसलिए यहाँ पर डिवीज़न में जो आंसर आ रहा है वो भी इंटीजर में आ रहा है। 5 × 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा 15, और यदि इसी का मॉड्यूलर डिवीज़न करने जाएँ तो भी आंसर एज ए इंटीजर आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर डेटा टाइप क्या लिया है, एज ए इंटीजर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट की 3 लाइन है, प्रोसेस एक्सीडेड आफ्टर दिस टाइम विथ रिटर्न वैल्यू 0। तो ये जो बेसिक कॉमन फॉर्मेट लाइंस हैं, यानी कि इस तरह के लाइंस आपकी देवसी प्लस प्लस में जब भी आप सी का प्रोग्राम रन करेंगे इस तरह के लाइंस ज़रूर आएंगे। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।